हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम 12th न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड डेथ ऑफ पार्टनर के प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आज प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व करने वाले। इस प्रॉब्लम में कुछ मिस्टेक्स है, बुक्स में कुछ मिस्टेक्स दिए हुए हैं, वो भी फाइंड आउट करेंगे, रेक्टिफिकेशन का सारा एरर्स कंप्लीट करेंगे और प्रॉब्लम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम में देखिए, पार्टनर्स का नाम क्या दिया है, राजेश, राकेश एंड महेश। और उन तीन पार्टनर्स में से राजेश की मौत हो रही है। राजेश का सर्वाइविंग पीरियड कितने महीने का था? 3 महीने का। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड। सबसे पहले एडजस्टमेंट से पहले आप देख लीजिए कि आपको प्रिपेयर क्या क्या प्रिपेयर करना है। आपको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ कंटिन्यूइंग फर्म। मतलब राजेश की मौत के बाद रिमेनिंग पार्टनर से वो बिजनेस कंटिन्यू करेगी तो उनके बिजनेस की बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने के। ठीक है, ये तो हम हर प्रॉब्लम में अब तक देखते आए। इससे पहले हमने सारे के सारे इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व किए थे। अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले। डेथ ऑफ पार्टनर में से गुडविल से रिलेटेड, सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड 3-4 इंपॉर्टेंट वीडियोस है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सारे के सारे वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिए। प्रॉब्लम में बोला है फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड इन इट्स मार्केट प्राइस 3,40,000। फर्नीचर की कीमत देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना दिया है? 3 लाख, और उसकी मार्केट प्राइस हो गई है 3,40,000। मतलब एसेट्स की कीमत 40,000 से बढ़ गए। तो आपको क्या करने का है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में 3 लाख में 40,000 ऐड करने का है। 40,000 की दूसरी पोस्टिंग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के CR साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज डिप्रिसिएटेड बाय 10%। ईजी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोवाइड 5% RDD ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आपको 5% RDD चार्ज करने का है। डेटर्स की कीमत है 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 5% RDD कितना आएगी? 15,000। 15,000 की पोस्टिंग आपको कर देनी है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के DR साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है? द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 1,80,000। मतलब राजेश का जो 3 महीने उसने बिजनेस किया था, उस 3 महीने का उसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट देना है, यानी कि सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने का है। और सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिस प्रॉफिट दिया वो दिया आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट, जो कि 1,80,000। अब बस आपको क्या करने का है? 1,80,000 में से राजेश का शेयर कैलकुलेट करने का है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इस वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखते हैं। ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर दिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डेथ ऑफ पार्टनर के प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले, जैसे कि अभी आपने प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर देखा था। सो स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। प्रॉब्लम में पार्टनर्स का नाम क्या दिया हुआ है? राजेश, राकेश एंड महेश, और इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल। ठीक है, और उनमें से डिजिट्स पार्टनर का नाम क्या है? राजेश है। जो राजेश है वो डिजिट्स पार्टनर्स है। और उसकी मौत कब हो गई है? 30 जून। मतलब 3 महीने उसका सर्वाइविंग पीरियड था, अप्रैल, मई, जून। जून के 30 तारीख को उसकी मौत हो गई। तो उसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट आपको कितने महीने का डिस्ट्रीब्यूट करने का है? 3 मंथ्स का। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपको देखिए प्रिपेयर क्या क्या करो बोला है। आपको बोला है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये 3 आपको प्रिपेयर करने का है। सो हमारी कैलकुलेशन प्रोसेस इजी जाए इसलिए हम कैश पब्लिक बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए पार्टनर्स का बैलेंस लिख दीजिए, कैपिटल बैलेंस, जिसे हम बैलेंस BD बोलते हैं, या बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजेश का था कैपिटल 5 लाख, राकेश 2 लाख एंड महेश ऑल्सो 2 लाख। दैट्स इट। ओके, अब कैश अकाउंट का बैलेंस देखिए कितना दिया है? टू बैलेंस BD 1 लाख। सॉल्व। ओके, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस 3,40,000। मतलब फर्नीचर की कीमत लास्ट बैलेंस शीट में जो हमने प्रिपेयर करी थी 31 मार्च को, तब हमने फर्नीचर की कीमत 3 लाख रुपए लिखी थी। और 30 जून को जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले तब उसकी कीमत बढ़ गई है, जो आपको एडजस्टेड करना है। मतलब एक्चुअल प्रॉपर वैल्यू पे उसको लाना है। सबसे पहले देखिए फर्नीचर की कीमत कितनी है? 3 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर 3 लाख।
कितने से बढ़ गई, एप्रिसिएशन हुआ 40,000 से, यहाँ पे लेंगे APP एप्रिशिएट फर्नीचर 40,000, आउटर में कितना आएगा 3,40,000, 3,40,000 कितने से बढ़ गए 40,000 से, तो 40,000 की दूसरी पोस्टिंग कहाँ आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के CR में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय फर्नीचर 40,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है 4 लाख, गॉट इट, 4 लाख उसकी कीमत है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। हाँ, और DPA कितना परसेंट बोला आपको, 10%, तो यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस 10% डिप्रिसिएशन 40,000, आउटर में कितना आएगा 3,60,000, और 40,000 की दूसरी पोस्टिंग कहाँ आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लैंड्स एंड बिल्डिंग्स 40,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 5% RDD ऑन डेटर्स, डेटर्स की कीमत देखिए कितना लाख है, 3 लाख है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डेटर्स 3 लाख से, 3 लाख के ऊपर 5% RDD कितना आएगा 15,000, तो यहाँ पे लेस कर देंगे हम 15,000, आउटर में आएगा 2,85,000, ठीक है। अब 15,000 की दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5% RDD 15,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4, जहाँ पे आपको सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट करने का है। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब राजेश का जो सस्पेंस अकाउंट को प्रॉफिट करना है आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे बेस पे करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट के पेज लेंगे, वहाँ पे कर देंगे, एग्जाम में भी आपको सेम ऐसे ही कैलकुलेट करने का है। वर्किंग नोट यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे लास्ट ईयर्स प्रॉफिट कितना है 1,80,000। सेकेंड प्रॉफिट फॉर पीरियड, प्रॉफिट फॉर पीरियड 1,80,000 पूरा लास्ट ईयर का है। प्रॉफिट फॉर पीरियड कितना आएगा 1,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 1/4 आएगा। अगर हम 1,80,000 को अगर 1/4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45,000, मतलब उस 3 महीने का पूरा बिजनेस का प्रॉफिट कितना आएगा 45,000, जितने महीने वो जिंदा था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है अभी आपको वहाँ पे कैलकुलेट करने का है राजेश शेयर इन प्रॉफिट 45,000 इंटू 1/3। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होगी सर ये 1/3 कैसे आया। देखिए प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो कैसा है उनका 1:1:1 इक्वल है, ठीक है। तो मतलब इन फ्यूचर जितना भी पास्ट में उनका प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट के कितने हिस्से करते थे 3, और आउट ऑफ 3 में से एक हिस्सा राजेश को जाता था, इसलिए आउट ऑफ 3 में से एक हिस्सा राजेश को गया, तो उसका सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कितना आएगा 15,000, ठीक है। ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे 15,000। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं पूरे साल भर तो यहाँ जो तीसरा नंबर का पार्टनर होता है वो डिसीट्स होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है फर्स्ट नंबर का पार्टनर को डिसीट्स कर दिया है, तो होता क्या है कि छोटे छोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं, ठीक है। बट आपको उसको इग्नोर करने का है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखने का है। यहाँ पे लिख देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 15,000। गॉट इट, ओके। ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट्स एकदम कट टू कट क्लियर हो गए। अब बस बैलेंस शीट में अगर कोई पोस्टिंग्स रह गए तो वो कर देंगे हम। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने DEP चार्ज करी थी, फर्नीचर पे चार्ज हो गया, डेटर्स पे चार्ज होगा RDD, कैश यहाँ पे लिख दिया 1 लाख, और स्टॉक हमारे पास कितना है 1 लाख का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्टॉक 1 लाख, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जहाँ पे तीनों को पार्टनर्स का कैपिटल दिया है वो ऑलरेडी हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्रेडिटर्स कितना है देखिए, क्रेडिटर्स 90,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्रेडिटर्स
90,000, बिल्स पेबल 60,000, बिल्स पेबल के बाद है बैंक लोन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बैंक लोन 1,50,000। ओके, जनरल रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं है, बस आपको अभी स्टेप बाय स्टेप क्या करने का है, ये तीनों के तीनों अकाउंट्स आपको क्लोज करने का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन के सीआर साइड ज़्यादा आ रही है, टोटल सीआर से ऐड आ रही है 55,000। 55,000 में से अगर हम 40,000 लेस कर देंगे तो बाय लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आएगा 15,000। करेक्ट, रेशियो क्या है उनका, इक्वल है, तो राजेश, राकेश, महेश तीनों को कितना आएगा 5,000 5,000 5,000। यहाँ पे लिख देंगे हम लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 5,000 5,000 5,000। ओके, सारा का सारा हमने लॉस वगैरह सब लिख दिया। अब बस आपको क्या करने का है, ये अकाउंट्स क्लोज कर देने का और बैलेंस शीट के एसेट साइड में पोस्टिंग कर देने का। ठीक है, सबसे पहले हम डिसीड्स पार्टनर का कैलकुलेट कर देंगे। डिसीड्स पार्टनर के सीआर को देखिए, सीआर को टोटल उसका कितना आ रही है 5,15,000। यहाँ पे लिख देंगे हम 5,15,000 और 5,15,000 में से उसका एक्सपेंस कितना है सिर्फ 5,000। 5,15,000 में से अगर हम उसके 5,000 लेस कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा बाय राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 5,10,000। यहाँ पे लिख देंगे राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 5,10,000। उसके बाद महेश की सीआर साइड आ रही है 2 लाख और राकेश की भी आ रही है 2 लाख। ठीक है, हाँ, अब इस 2 लाख में से 5,000 अगर लेस कर देंगे तो बाय बैलेंस सीडी 1,95,000 आएगी और ये एज इट इज़ आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम राकेश कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट 1,95,000। ऑलमोस्ट 2 अकाउंट्स हमारे क्लोज हो गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बस हमको क्या करने का, ये 2,95,000 नहीं है 1,95,000 है। समटाइम्स आई रोट 1 लाइक दिस। ठीक है, हाँ, ये हो गया। अब बैंक अकाउंट के सीआर में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो हमने कैश बैंक अकाउंट प्रिपेयर करा था वो इस प्रॉब्लम में यूजलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लिख देंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1 लाख। ख़त्म, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो गया। अब बस आपको क्या करने का है, बैलेंस शीट की टोटल करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट टोटल देखिए, सबसे पहले लायबिलिटीज़ की एसेट की करेंगे। मशीनरी फर्नीचर 3,40,000, फर्नीचर के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 3,60,000, डेटर्स 2,85,000, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 15,000, स्टॉक 1 लाख, कैश एट बैंक 1 लाख। टोटल बैंक का बैलेंस शीट के एसेट साइड की टोटल आ रही है 12 लाख रुपए। ठीक है, अब चेक करेंगे हम लायबिलिटीज़ की टोटल। ठीक है, लायबिलिटीज़ में सबसे पहले 1,95,000 इंटू 2, मतलब दोनों के टोटल हुआ 3,90,000। उसके बाद राजेश का एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट 5,10,000 रुपीज़, क्रेडिटर्स 90,000, बिल्स पेबल 60,000, बिल्स पेबल टोटल कितना हुआ 60,000, बैंक लोन 1,50,000, टोटल आ रही है 12 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम 12 लाख 1 2 3 4 5
ऑलमोस्ट 12 लाख हमने लिख दिया, 12 के ऊपर 5 zeros लगा दो कि टोटल 12 लाख रुपए आएगी। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ गड़बड़ आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बुक्स में एक छोटी सी मिस्टेक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने बैलेंस शीट की टोटल आपको दी है 12,90,000, जो कि नहीं आती है। बैलेंस शीट की टोटल आती है कंपलसरी 12 लाख रुपए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। आई होप आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम करेक्ट आया होगा। आज का वीडियो का मेरा आपके लिए एक सवाल है कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होती है वो फाइंड आउट कीजिए, और फाइंड आउट करने के बाद टोटल जर्नल एंट्रीज एंड टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आज की वीडियो का मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, अगर इस प्रॉब्लम का आपको जर्नल एंट्रीज करने को बोला होता तो कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं वो आंसर आपको फाइंड आउट करने का है, और टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसका भी आंसर आपको फाइंड आउट करने का है। फाइंड आउट करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देने का है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल और अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोस। DA2 Academy, स्टे कनेक्टेड।